असरार अहमद जी, असरार अहमद, ये बात कही जा रही है कि एसआईआर जो है वो गड़बड़ है, एसआईआर की वजह से बीएलओज की मौत हो रही है। ये झूठ है फुल तरीके से। पूरे हिंदुस्तान को गुमराह किया जा रहा है। तो क्यों, आखिर क्यों? अपनी जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं और उन जिम्मेदारियों से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही है, समाजवादी वाले लोग गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को। समाजवादी पार्टी वाले, समाजवादी आज तो पूरी दुनिया देखी जिस तरह से ध्वजारोहण हुआ, बैठिए, जिस तरह से राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ, पूरी दुनिया देख रही है। और जब मैं देख रहा था तो मुझे एक शेर याद आया। इरशाद साहब लखनऊ में आए और शेर ना सुने तो बात बनती नहीं है। जी आ रहे हैं, रुको भाई। अरे भाई ये बात तो सुनिए, कम से कम पूरी बात सुनिए, दाद देने के लिए मौका मिलेगा ना, दाद दब दीजिएगा। जी जनाब आली, शेर पढ़िए। बहुत पहले अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हाँ। ये मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, बाद में हमारा मजहब है। ये हिंदियों की फिक्रे फलक रस का है असर, हाँ। रिफात में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। वाह। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। आज हमारे दिल में ये मोहब्बत है। हमारे सामने ये हमारे सामने मिसाल है। सवाल ये है कि ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी चोर है। देखिए, मैं किसी के ऐसे बात का जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, सबके सामने से गुजरा है। मेरठ में कैसे चोरी की गई, बांसगांव में तो जीते कैसे फिर तुम? हम भारतीय जनता पार्टी की बोहनी नहीं होती। जो पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में थी, आज भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी से और अपने जिलाधिकारियों के दबंगई से आज कहीं न कहीं 2-4 सीटें। राइट, ठीक है। अरे भाई आप देखिए, भाई साहब आप देखिए, बोलने दीजिए। नहीं जनाब आली हुजूर, आप बहुत अच्छे आदमी, बेहतरीन है, आई लव यू। नहीं, लखनऊ में बार बार याद दिलाना पड़ता है, आई लव यू। मैंने बहुत आराम से तहजीब का मुल्क ये शहर है। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, मैं प्रवक्ता यहां पर है और सारी जनता यहां पर है, अगर वास्तव में आपके पास मुद्दे हैं तो महंगाई पे बात कीजिए, युवाओं के रोजगार पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, चिकित्सा पे बात कीजिए। ये 10,000 की क्या जरूरत है अगर वास्तव में आपके पास मुद्दे हैं? ठीक, टेक इन योर पॉइंट। जी जनाब आली, पैनल पे हैं आप। जनाब ये कहते हैं कि इस पर बात कीजिए, इस पर बात करिए। पहले तो उधर से भी बात आई, कहेगा नहीं साहब ये तो चोरी बात नहीं, वो तो अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निवाह कर रहे हैं एसआईआर में। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एफआईआर हो रहा है ये एक अच्छा काम है पूरे भारत के अंदर, क्योंकि ये मालूम हो कि कौन जिंदा है और कौन मुर्दा है। जो जिंदा है वो वोट देंगे, जो मुर्दा है उनका वोट नहीं पड़ेगा। हम यही देखते हैं कि हमेशा मुर्दों की भी लिस्ट आती है कि आप भी वोट डालिए, तो ना वो कब्रिस्तान जाएंगे ना वो शमशान घाट से वोट डालेंगे आएंगे। ये काम इसलिए गवर्नमेंट कर रही है कि जिनके वोट है वही वोट डाले। ये कोई बुरा काम नहीं है। जहां तक सरकारों की बात है, हर सरकार ने अपने दौर में काम किया है। आज पूरे भारत में जो है भाजपा सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हो रहा है, भारत का दुनिया भर में नाम हो रहा है भारत का। रुको, मैं आ गया, आराम से। नमस्कार भैया, क्या हो, नाराज का हो गया? काम के लिए मैं प्रणाम करता हूं, मैं नोएडा से आया हूं। नोएडा से आए? रुको फिर वेट करो यार, दिल्ली वाले हो तो बस वेट करो, दिल्ली वाले वेट करो। जी मैं दिल्ली वालों से तो रोज मिलता रहता हूँ। जी वकील साहब नमस्कार। अरे आए हो तो अच्छा किया, कोई एहसान नहीं किया लखनऊ पे, लखनऊ कोई एहसान नहीं किया नोएडा वालों ने। जी रुको एक मिनट, आता हूँ। जी जनाब नमस्ते, क्या नाम है साहब? आकाश चंद्रा सर। आकाश चंद्रा, यहीं से हैं आप, लखनऊ के बाशिंदे हैं। जी जनाब हुजूर बोलिए। सर एसआईआर जरूरी है और होना चाहिए। क्यों? बहुत जरूरी सर। वहां तो बीएलओज मर रहे हैं, कह रहे बीएलओज मर रहे हैं। वो सब अफवाह हैं। देखिए कई काम, बड़े काम में 1-2 चीजें हो जाती छोटी, लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आने वाले फ्यूचर भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। जी जनाब आली हुजूर कैसे हैं आप? सर ठीक है। पत्रकार महोदय, हाँ जी, यह एसआईआर जरूरी है, सही है, लेकिन 11 साल से देश के प्रधानमंत्री जी हैं भारत में, कैसे घुसपैठिए घुसा रहे हैं और कैसे जो है बता रहे हैं कि बांग्लादेश पे भीड़ लगी है, भाग रहे हैं। आप बताइए कि बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं? यही प्रधानमंत्री जी बोला करते थे। आज बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
हाथ में है, तो कैसे घुसपैठिए आ गए? 11 साल में आप नहीं निकाल पाए। जब चुनाव आता है तब SIR का जो है मुद्दा उठाते हैं। अरे भैया समय दीजिए, जो BLO मर रहे हैं 4-6 महीना का समय दीजिए, उन्हें गांव में जा जाके समझा के फार्म भरवाएं और उनको एक पर्ची दें कि जिससे उनको आश्वस्त हो जनता कि हमारा वोट सही जा रहा है। नहीं तो मैं नाम पूछना चाहता हूं आपसे। मैं लालजीत यादव, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। काफी बड़ी पोस्ट है आपकी, मतलब छोटा मोटा नहीं, पूरा एक जी जी नमस्ते नमस्ते, बैठिए यादव जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आता हूं, मैं आपके पास आता हूं। जी बोलिए। भैया सबसे रिक्वेस्ट है, ये लोग इतना क्यों हाइपर हो रहे हैं? हाइपर क्यों हो रहे हैं, ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं। कभी कभी मैं भी हो जाता, ज्यादा चिल्लाने लगता हूँ। हाइपर क्यों हो रहे हैं ये लोग? हाँ। तो बोलिए, आराम से बात करें, नॉर्मल रहें। हाँ, देखिए लखनऊ शहर है, थोड़ा सा आहिस्ते से और थोड़ा सा संजीदगी से बोला जाए, है ना, तो सब बात कही जा सकती है और समझी जा सकती है। हाइपर तो नहीं, लग रहा है कि मतलब नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है ना। अरे जो चोर है वो क्या बोलेगा कि चोरी हो रहा है? जो खुद चोर है वो क्या बोलेंगे कि चोरी हो रहा है? भैया हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, उनकी अपनी बात है। मैं हुजूर आया आपके पास, पैनल में एक और है, मैं उनसे पूछ लूं पहले जी, फिर पैनल फ्री होगा RLD के बाद। जी आइए। सर ऐसा है, SIR के बाद SIR हो, CA NRC हो, भारतीय जनता पार्टी के पास और मुद्दे नहीं रह गए। कहां गई विकास की लहर? कहां गए रोजगार? कहां गए 15 करोड़? ये अर्थव्यवस्था, यहाँ आइए। चाहता हूं, मैं सवाल करना चाहता हूं इन नौजवानों के लिए, इनका रोजगार कहां है? क्या हिंदू मुसलमानी पे इस देश के अंदर राजनीति होगी? इसके अलावा कोई काम नहीं है? जब चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान घुसपैठिए, क्या 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 कहा जा रहा है? कहां घुसपैठिए? 11 साल से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कहां से घुसपैठिए आ गए? ये सिर्फ लॉलीपॉप दी जाती है, गुमराह किया जाता है, वोट के खातिर बांटा जाता है, वोट के खातिर नफरत। मौलाना, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं और ना कोई कौम बच्ची है जिसको लॉलीपॉप दिया जा सके। और अगर कोई लॉलीपॉप की हाँ, अरे ऐसा नहीं हो सकता। अरे रुको यार, नोएडा वाले यार, परेशान ना करो यार, नोएडा वाले नहीं, रुको, मैं आया, रुको। अरे यार तुम रुको यार, डिबेट करने दो यार मुझे। जी RLD। हाँ देखिए साहब, ये लखनऊ है और यहाँ गंगा जमुनी तहजीब जो है, डरा रहे हैं या बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं। आगे आइए। मेरे ही बगल में मौलाना खड़े हैं, उनके विचार और इधर बैठे हुए मौलाना के विचार दिखाई पड़ रहे हैं ना कि देश के विकास की गति। नहीं, वो ये कहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान की ही बात करते हैं बस। नहीं, हम हिंदू मुसलमान की बात कहां करते हैं? अरशद मदनी साहब को प्रोफेसर नईमा खातून पता नहीं है कि कौन है? वो कहते हैं वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं हो सकता, देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, पर वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं हो सकता। नईमा खातून कौन है? ये पूछिए अरशद मदनी साहब से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं वो आपको मुस्लिम नहीं दिखाई पड़ती? वो आपको मुस्लिम नहीं लगती क्योंकि वो खातून है? तो ये जो जिस तरीके का आप ये बंटवारा करना चाहते हो देश के अंदर, ये तो आप कर रहे हो ना, ये तो विपक्षी कर रहे हैं। राइट, प्रियंका को चांस देना। जी देखिए, मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से कि विकास की बात क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं बताते? और 56 इंच के भाई, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, रियली डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। जी